मैं अखिलेश वर्मा सबला मंडल का महामंत्री हूँ और अभी मुझे वार्ड नंबर 10 का प्रभारी बनाया गया है और वार्ड नंबर 6 से लेकर 10 तक का पर्यवेक्षक भी हूँ। सर, प्रभारी पर्यवेक्षक इतने सारे पदों पे आसीन हैं अभी आप। हाँ जी। तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी आपको सर? मुझे तो एक्चुअल में 5 वार्डों का पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन मेरे मंडल में टोटल 16 वार्ड आते हैं और मैं पूरे 16 वार्ड को कवर कर रहा हूँ। बहुत कुछ मुझे कार्यालय को भी कवर करना पड़ता है और लेकिन मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं इस काम को बड़ी अच्छी तरीके से कर ले रहा हूँ। सभी लोगों का मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। और लोग मेरे व्यक्तित्व को जानते हुए वो काफ़ी मेरी मदद कर रहे हैं। जहाँ से भी जिसको भी अगर समर्थन के लिए बुलाता हूँ वो आते हैं और सहयोग करते हैं। जैसा चाहता हूँ वैसा वो सहयोग करते हैं और जैसा मतलब उन्हें दिशा निर्देश दिया जाता है वो उस काम को पूरी तरीके से करते हैं। सर, अभी क्या वाकई में आपको बीजेपी की लहर महसूस हो रही है या सिर्फ आप बीजेपी में इसलिए ऐसा कहना चाहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद भी महसूस कर रही होंगी क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं और आप कई जगह जा चुकी हैं और कई जगह इंटरव्यू ली होंगी, तो आप खुद जान रही हैं कि बीजेपी की लहर ही नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा सुनामी आ रहा है बीजेपी का, है ना। इस बार हम बहुत भारी मतों से, प्रचंड मतों से विजयी होंगे और हमको पूरा विश्वास है कि 70 में से कम 50-55 सीट तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। अखिलेश जी, कांग्रेस के मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है, बीजेपी के लोगों को कोई बात सामने आए और मंच पे बात करें। अभी तक बीजेपी से कोई आंसर नहीं आ पाया, इसका क्या मतलब है? ऐसी बात नहीं कि आंसर नहीं आ पाया। बीजेपी के हर नेता, हमारे बीजेपी का कोई भी नेता हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर नेता उनको कभी भी किसी भी मंच से उनको चुनौती देने को तैयार है, उनका चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक वो सामने नहीं आए। केवल चुनौतियां देते हैं लेकिन सामने आते नहीं। कभी मंच पे आके किसी भी हमारे नेता का सामना करने की हिम्मत उनमें है ही नहीं। और हिम्मत आए कहाँ से उनमें? उन्होंने तो हमेशा केवल झूठ का ही राजनीति किया है। उन्होंने देखिए, जितना भी समाज में अगर गंदगी फैल रही है तो ये केवल कांग्रेस की देन है। आप देख सकते हैं कि हमारे मतलब गली गली में शराब भट्टियां खुल रही हैं, चखना सेंटर खुल रहा है। अब बताइए, बेरोजगारों को रोजगार देने का ये कौन सा तरीका है कि आप चखना सेंटर खुलवा के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कोचेगरी करवा रहे हैं। हाथ में गंगा जल लेके यही कांग्रेस सरकार कहती थी कि हम शराब बंद करेंगे। शराब बंद करने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये कोविड काल में लोगों के घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेके उनको राशन और दवाई देने के बजाय उनको घर घर शराब पहुंचा रही है। आप खुद बताइए मेरे को, ये कहाँ तक उचित है? आप ये बताइए, हमारे समाज का सबसे गंदा व्यवसाय क्या है? शराब। और ये शराब उनको पूरी गली गली मोहल्ले में, मतलब घर घर तक शराब पहुंचाई ही नहीं जा रही है। घर घर के मतलब नौजवान बच्चों को कोचियागिरी में लगाया जा रहा है, चखना सेंटर में लगाया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है बताइए? जनता इस कदर इनसे त्रस्त है। हर जगह जहाँ देखिए गुंडागर्दी, अपराध बढ़ गए हैं। आप जाके देखिए, FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। कल ही कुछ दिन की बात है, ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन पहले की बात है। मैं आ रहा था स्मृति नगर से, मेन रोड पर एक लड़का अकेला था। एक ऑटो वालों को बिल्कुल ओवरटेक करके उसके ऑटो के सामने गाड़ी खड़ी कर दिया और ऑटो में 2 व्यक्ति बैठे थे। जनरली एक ड्राइवर होगा और दूसरा उसका हेल्पर होगा। तो उसके साथ वो गुंडागर्दी कर रहा था, मार रहा था। हमने देखा कि 2 लोगों को वो अकेला, ये ज़्यादा एज नहीं था, अकेला लड़का वो मार रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ड्राइवर तो खुद भी अपने पास पे हथियार रखते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे। थोड़ा सा मेरी नज़र उसके गाड़ी पे गई तो देखा गाड़ी में कांग्रेस का गमछा पड़ा हुआ था। तो मैं समझ गया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसलिए इसमें इतना साहस है जो कि ड्राइवर को रोक के मारने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए, इतनी गुंडागर्दी। जहाँ देखिए, आज परसों की घटना है, परसों वैशाली नगर में जो अरविंद जैन जी हैं वहाँ के प्रत्याशी, उनके ऑफिस के बाजू में 2-3 नई दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ पर चोरी हो गया। जहाँ देखिए वहाँ पर गुंडागर्दी हो रहा है, ये बलात्कार हो रहे हैं, ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है अखिलेश जी कि अगर आप सत्ता में आते हैं, आपकी सरकार सत्ता में आती है, तो अपराधों पे अंकुश लगेगा और शराबबंदी होगी? ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। जब तक हमारी सरकार सत्ता में थी तब तक अपराध पे कंट्रोल ही नहीं पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उनके पहले इतना अपराध हुआ करता था, जहाँ देखो वहाँ पर चाकूबाजी होता था, लूटपाट होता था, जो कि आज कांग्रेस के आने से फिर शुरू हो गया है। तो हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो शराब पे पूरी प्रयास रहेगी कि शराबबंदी कराई जाए, अपराध तो खत्म ही हो जाएगा। हमारे सरकार के समय में जनता काफ़ी खुश थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद जनता इतनी नाराज है कि इतनी मतलब त्राहीमाम मचा हुआ है, चारों तरफ गंदगी, विकास का तो नाम दूर दूर तक नहीं है। तो हम तो जनता से यही अपील करेंगे
कि विगत 10 वर्षों में हमारा कोई महापौर नहीं बना है, तो हम चाहते हैं कि इस बार जनता अपने बहुमूल्य मतों का इस्तेमाल करते हुए भारी से भारी मतों में से हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को विजयी बनाए, ताकि हम अपना पार्षद बैठा सके और आने वाले 2 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें। थैंक यू सर। धन्यवाद।